मित्रों नमस्कार। आपका ज्ञान मास्टर माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें हम अपने जो हमारे सप्त ऋषि हैं उन ऋषियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने भगवान परशुराम और दुर्वासा जी, कश्यप जी, विश्वामित्र जी, इनके बारे में आपको बताया और आज हम बात करेंगे महर्षि अगस्त्य की। तो महर्षि अगस्त्य इनके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने जिन भी महर्षियों के बारे में बताया है उनके बारे में लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं और लोगों ने बहुत प्यार लुटाया है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और अपने युवा पीढ़ी को जरूर उसको आगे दें, उनको वीडियो दिखाएं, सब्सक्राइब कराएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आए। और हम आपको स्पष्ट बता दें कि जो हम भी आपको बता भी रहे हैं वो बहुत ही उसके पीछे शोध है और वो जब साइंटिफिक है, वो सब हमारे जो वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। यानी अपनी तरफ से हम इसमें कुछ भी नहीं बता रहे, हम सिर्फ उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो इसलिए इसको एक ज्ञान की तरह देखिए, एक आध्यात्म या जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं उस पर मत जाइए। और हमारे जो शोधार्थी हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी, उन्होंने इस पर बहुत अध्ययन किया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो डॉक्टर जो हमारे मुनि अगस्त्य हैं उनके बारे में बताइए। अभी आपने कही कि ज्ञान के बारे में बात करते हैं। बेसिकली विज्ञान जो है वो ज्ञान से ही ज्ञान से ज्ञान कहेंगे। और आज जिन ऋषि के बारे में हम बात करेंगे, महर्षि के बारे में, आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म के, हमारी हिंदू धर्म के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनको आप अध्यात्म, विज्ञान, योग, कई चीजों पर उनको न केवल महारत हासिल थी बल्कि उन्होंने ऐसे गूढ़ रहस्यों की खोज की और मानवता को दिया जो कि आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। महर्षि अगस्त्य हमारी ऋषि परंपरा के प्रमुख संतों में से एक संत माने जाते हैं। वो ब्रह्मा के मानस पुत्र मारीची के वंशज थे। उनके पिता कश्यप ऋषि थे। और जैसा कि हम लोग कश्यप ऋषि के बारे में चर्चा किए थे कि जितने भी देव, दानव, दैत्य, ऋषि, मुनि, साधु, संत सब उन्हीं की परंपरा से आते हैं। तो ऋषि अगस्त्य जो है, महर्षि कश्यप, और कश्यप की 17 पत्नियां थी, मैंने बताया था। तो उन्हीं में जो उनकी पत्नी अदिति थी, उनके पुत्र महर्षि अगस्त्य थे। ये भी सब। और डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने ऋषि कश्यप के बारे में पूरी डिटेल से बताई है और कैसे कौन कौन से उनकी संतानें थी और उनकी जो पत्नियां थी, उन किस पत्नी से कौन से जो ऋषि पैदा हुए, मानव पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए, सांप पैदा हुए, गंधर्व पैदा हुए, ये सब जो है ऋषि कश्यप की संतान है। तो उसके बारे में वीडियो जरूर देखिएगा। ये सप्त ऋषि में से एक ऋषि हैं और हमारे वेद, रामायण, महाभारत, पुराण और उपनिषद सब जगह अगस्त्य ऋषि के बारे में बहुत विस्तार से और तमाम घटनाओं के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने तपस्या और योग बल से ऐसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी जो इनके समकालीन ऋषियों के पास नहीं थी। वैसे तो हमारे सारे ऋषि बहुत बड़े 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 महारथी हुए, बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन इनके समय जो ऋषि थे उसमें महर्षि अगस्त्य को विशेष रूप से ऐसी देवताओं से विशेष शक्तियां मिली थी जो उस समय लोगों के पास नहीं थी। देश हमारे सनातन की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वेद, योग, तंत्र और विज्ञान, इनमें उनका योगदान जो है वो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों को खोज के लिए आगे बढ़ाता है, आकर्षित करता है। इन्होंने, महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम की भी सहायता की, हनुमान जी की भी सहायता की और रावण को भी सहायता की और रावण को चेतावनी भी दी।
मैं बताऊंगा आपको कि एक आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी। ये सूर्य का आराधना मंत्र है, बिल्कुल, और दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए इसको किया जाता है। भगवान राम जब महर्षि की पूजा, महादेव की पूजा कर रहे थे, हाँ, उस समय महर्षि अगस्त ने ही आकर उनको, इतना ही नहीं, महर्षि अगस्त को सामुद्रिक विज्ञान का बहुत बड़ा अनुभव था, और उस समय जब वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे और समुद्र, इतना विशाल समुद्र कैसे किया जाए, तो महर्षि अगस्त चूंकि उस विज्ञान के विधाता थे, उस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने जाना हुआ था, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे, और उन्होंने समुद्र के जल को भी कम कर दिया था, ऐसा भी उल्लेख है कई जगह पे, और उन्होंने बताया था कि यहाँ से आप जो है अगर पुल बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। बहुत बड़े इंजीनियर थे महर्षि अगस्त की देन। मैं बताता हूँ आपको, जो आज हमारे सबके लिए, पूरी मानवता के लिए कितनी उपयोगी है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, अगस्त संहिता करके। अगस्त संहिता में, इसमें जो है ध्यान, योग, मंत्र, तंत्र, इन सबका तो वर्णन ही है, साथ में इसमें आयुर्वेद और चिकित्सा का वर्णन भी है, जिसमें ऐसी तमाम जड़ी बूटियों के बारे में, तमाम ऐसे पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो कि बड़े से बड़े रोगों में बड़ी लाभदायक साबित होती है। इसी अगस्त संहिता में रसायन शास्त्र के बारे में, जो रसायन केमिस्ट्री जो है, जिसको आज जो है हम लोग वैज्ञानिक केमिस्ट्री को, इस केमिस्ट्री को, रसायन शास्त्र को उस समय महर्षि अगस्त जानते थे। और देखिए, अगर हम ये कहें कि बिजली का आविष्कार जो है, बिजली की परिकल्पना जो है विद्युत की, वो महर्षि अगस्त ने की थी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अगस्त संहिता में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने विद्युत विज्ञान में एक जल बैटरी से संबंधित जानकारी दी थी। उसका मैं अभी डिटेल बताता हूँ आपको। इसके अलावा यंत्र विज्ञान के बारे में इन्होंने अपनी अगस्त संहिता में लिखा हुआ है, जिसमें वायुयान कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हवाई जहाज कैसे बनाए जाते हैं, हाँ, इसके बारे में उन्होंने तब लिख दिया था। और सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, जो मिलिट्री साइंस में भी कैसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता है, कैसे अगर वो युद्ध भूमि में उनमें कोई खराबी आ जाती है, रिपेयरिंग कैसे की जाएगी, और युद्ध की नीति कैसे बनाई जाएगी, स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, इस सब के बारे में किया जाता। अब अगर देखिए, आपके आज के विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए, तो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी कंसेप्ट जो है विद्युत का, अगस्त संहिता में एक श्लोक में उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी, जिसे जल बैटरी कहा गया है, उसमें जो मंत्र है, जो श्लोक है, उसमें उसे जल बैटरी का नाम दिया गया। उसमें कहा गया है, और बहुत डिटेल से उसका उन्होंने बताया कि यदि एक मिट्टी के पात्र में तांबे की प्लेट रखी जाए और उसे सिखी ग्रीवा, अब ये सिखी ग्रीवा जो है, उस समय तो लोग जानते थे, बाद में लोग नहीं जान पाए, लेकिन वास्तविक में सिखी ग्रीवा जो था वो जस्ता था, जिंक, जो आज भी हम लोग का इलेक्ट्रोड, और इसका आविष्कार हो चुका है डॉक्टर साहब अभी। हाँ, और उसे गीली राख से ढक दिया जाए, हाँ, तो विद्युत धारा, बिजली पैदा हो जाएगा। बताइए, ये चीज अगस्त ऋषि को आज से हजारों वर्ष पहले, और इसमें अब हो चुका है। हाँ, ये से बिजली बन चुकी है आज। अब ये क्या, ये जो कंसेप्ट है, जो अगस्त ऋषि का ये कंसेप्ट है, ये लेड एसिड बैटरी जो है, जो गैल्वेनिक सेल जिसे बोलते हैं, उसके सिद्धांत से मेल खाता है। ये 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ, और जबकि हमारे अगस्त ऋषि कब कर चुके थे, ठीक है ना। अब ऋषि अगस्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, आप कहिए, जनक थे एक तरीके से। वायुयान कैसे, उसकी क्या टेक्निक है, कैसे उड़ेगा, क्या होगा, ये बाद में मना है। कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बना दिया, ठीक है ना। हम राइट ब्रदर्स को जानते हैं, हम अपने महर्षि अगस्त को नहीं जानते हैं, जिन्होंने इतनी सालों, वो कहते हैं कि उन्होंने पतंग की कंसेप्ट से राइट ब्रदर्स ने जो है बनाया, पतंग की वो की, और उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज बना दिया। हमारे महर्षि अगस्त ने जो है आज से हजारों साल पहले बना दिया। इस एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं, तो उन्होंने बताया था कि वायुयान कैसे बनाया जाता है, और वायुयान जो है कैसे हवा में उड़ेगा, ये सारा उन्होंने उस समय बताया हुआ था। केमिस्ट्री और मेटलर्जी, धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान पे भी के बारे में भी इस अगस्त संहिता में, कोई भी इसको पढ़ सकता है, उसमें अगस्त संहिता में लिखा हुआ है, पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि कैसे जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, उनका शोधन कैसे किया जाएगा,
प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। एक धातु से दूसरी धातु में मिला के जो केमिकल प्रोसेस होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगी, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे क्या बनेगा, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये उस समय उन्होंने किया था। दूसरा क्या था, देखिए ये महर्षि अगस्त के साथ एक कथा जुड़ी है कि समुद्र का पान कर लिया। हाँ। उसके पीछे क्या है कि अगस्त संहिता को अगर आप पढ़ेंगे तो वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ उसमें बताया, मतलब पर्यावरण संरक्षण और जो पानी का जो है मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके बारे में बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया इन्होंने। और इन्होंने केरल के अंदर, मैं बताऊंगा अभी आपको, कावेरी नदी जो है वो अपने कमंडल से ही इन्होंने पैदा की थी। हाँ, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और कई और नदियों का उन्होंने शोधन भी वहां पे किया था, उनकी संरक्षण भी किया और उनका शोधन भी किया था कि किस तरीके से वो उनमें मतलब एकदम साफ सुथरी रहे। तो महर्षि अगस्त जो है वो केवल एक योगी ही नहीं, एक तपस्वी ही नहीं, एक ऋषि ही नहीं, मेरा अपना मानना है, और मेरा अपना क्या मानना है, सिद्धांत ये चूंकि हमारे सारे शास्त्रों में है, वेद में है, महाभारत में, सब जगह लिखा हुआ है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और जो मानवता की बहुत बड़ी देन है। और अगर आप ये कहें कि हो सकता है कि इस अगस्त संहिता से, ऐसा माना भी जाता है कि इस अगस्त संहिता से ही रेफरेंस लेकर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने आपकी जो है बिजली की परिकल्पना की, वायुयान की परिकल्पना की और सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है हम लोग उसी को जानते हैं। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसमें बता दिया कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। दुर्भाग्य ये है कि हमारे सनातन के बारे में जो है वो पढ़ाई नहीं की जाती है, उसको बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको जानकारी नहीं होती और बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते। आप आधुनिक विज्ञान के साथ तारतम्य बनाइए, चलते चले जाइए, उसके साथ जुड़िए, उसके साथ अच्छी बात है, उसके साथ खोज कीजिए, रिसर्च कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए। तो आपको पता लगेगा कि जिन चीज़ों में आज हम जिन्हें करिश्मा मान रहे हैं, चमत्कार मान रहे हैं, हमारे महान ऋषियों के लिए ये मामूली सी बात हुआ करती है। बिल्कुल। अब महर्षि अगस्त से आपको जो है सब, जो उनके साथ सबसे बड़ी जो कथा जुड़ी हुई है वो समुद्र पान की कथा है। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था। ये डॉक्टर साहब की दो कहानियां, दोनों कहानियां आप बताइए। हाँ, तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि ये शास्त्रों में और ग्रंथों में जो कहानी है वो, मेरा अपना मानना है कि एक समुद्र विज्ञान होता है। समुद्र विज्ञान जो मतलब ज्योतिष, हाँ ठीक है। और ये अगस्त ऋषि जो समुद्र को घोट के पी गए, तो वो ये था कि जो समुद्र की से, ये जल से रिलेटेड जो चीजें थी उसको इनका बहुत ज्यादा ज्ञान था। जैसे कि आज की डेट में क्या होता है कि किसी पुस्तक को पी लिया, हाँ कहते हैं ना कि घोट के पी जाओ, तो घोट के पी जाओ मतलब इतना अध्ययन कर लो, एक कहावत है, घोट के पी जाओ कि उसका मास्टर बन जाओ। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगस्त संहिता में इन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है वाटर मैनेजमेंट का, वाटर कंजर्वेशन का, है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन का। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है इसको इस तरीके से देखा जाए। लेकिन जो हमारी रामायण में जो उल्लेख है वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। तो था क्या कि देवताओं को असुर जो है वो समुद्र के पहले परेशान करते थे और उसके बाद समुद्र के अंदर छुप जाते थे। अब देवता बड़े परेशान थे क्योंकि वो समुद्र के अंदर उतनी गहराई तक जा नहीं पाते थे, वहां युद्ध नहीं कर सकते थे। ऐसे ही है जैसे कि मगर, जल का जो है, जल में अगर मगर के साथ आप बैर करेंगे, उससे अगर युद्ध करेंगे तो वो तो वहां का राजा है, उससे अगर आप युद्ध करेंगे तो वहां नहीं सफल होंगे। तो ये दैत्य जो थे ये जल के अंदर, और उनका पाताल लोक में ही नीचे जितने भी दैत्य और दानव, पुरानी कहान मतलब कथा है कि भगवान रावण ने जब बलि से 3 पग में सब कुछ नाप लिया और रहने के लिए उन्होंने कहा पाताल लोक चले जाओ, तो ये सारे राक्षस और दानव और राक्षस दैत्य ये सारे के सारे पाताल लोक में रहते हैं। आकाश लोक में जो है देवता और गंधर्व रहते हैं हमारे, ठीक है। पाताल लोक में जो है ये राक्षस और ये सारी योनियां रहती हैं, और मृत्यु लोक में हम सब रहते हैं, इंसान, जीव, जितने जीव हैं, प्राणी जो है वो मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये इन्होंने, अब देवता बड़े दुखी हुए और जाके इन्होंने अगस्त ऋषि के पास गए और प्रार्थना की कि महर्षि हमारी रक्षा कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि क्योंकि इनके पास जो शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी, उस शक्ति से इन्होंने समुद्र का पूरा पान कर लिया, समुद्र के पानी को पूरा पी गए। और जैसे वहां पे पानी पिया तो वो सतह पे आ गए दैत्य, और उसके बाद देवताओं ने उनका वध कर दिया। अब इसको अगर आप साइंस के हिसाब से देखें तो समुद्र का जो जल चक्र है और ऊर्जा का जो संतुलन है उसके बीच के प्रिंसिपल को आप इससे मान सकते हैं। लेकिन ऐसा रहा होगा
तो अब उस कथा के बारे में यही माना जाता है। दूसरे एक कथा, दूसरी जो आप कह रहे 2 कथाएं, तो दूसरी कथा जो बताई जाती है हमारे यहाँ, वो प्रचलन में ये है कि भगवान राम जब जो है परेशान हो रहे थे, तो इन्होंने कहा कि चलो इसको जो है समुद्र को हम पी जाते हैं। तो उसको ऐसे माना जा रहा है कि इन्होंने अपने दिव्य शक्ति से, मंत्रों से उस रास्ते को समुद्र, मतलब उस शक्ति में इतनी ही गर्मी पैदा की कि वो भाप बन के उड़ गया और वो रास्ता बन गया, वहां पे फिर पुल बना लिया गया। तो दूसरी कथा इस तरीके से की जाती है। अगस्त ऋषि, मैंने बताया आपको, अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे और इनका ज्यादातर कार्य क्षेत्र जो रहा है वो अपना दक्षिण भारत का रहा है। दक्षिण भारत में सनातन की पताका फहराने का काम अगस्त ऋषि ने किया है। अब एक बार क्या है कि ये जा रहे थे यार, अपना यात्रा करते हुए जा रहे थे, दक्षिण की तरफ जा रहे थे। विंध्य पर्वत का नाम आपने सुना होगा। हाँ। विंध्य पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी। इसकी भी कहानी है कि विंध्य पर्वत की ऊंचाई कैसे रुकी बढ़ने से। विंध्य पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी और इतना ऊंचा हो गया था, और मतलब हिमालय से भी ऊंचा हो गया था, कि सूर्य की किरणें भी आना बंद हो गई थी। सारे लोग वहाँ के जो निवासी थे वो परेशान थे, देवता परेशान थे कि ये सब जो बिना सूर्य की किरणों के है, सारा संतुलन डगमगा गया था। तो देवताओं ने महर्षि अगस्त के पास जाके उनसे प्रार्थना की कि महर्षि, ये तो बड़ा समस्या है, इसको कैसे किया जाए। तो अगस्त ऋषि ने विंध्य पर्वत से कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है और आप थोड़ा सा जो है अपनी ऊंचाई को कम कीजिए, जिससे कि मुझे मार्ग मिले। विंध्य पर्वत को अगस्त ऋषि की शक्तियों के बारे में ज्ञान था। उसने अहंकार नहीं दिखाया गोवर्धन पर्वत की तरह। गोवर्धन पर्वत की तरह अहंकार नहीं दिखाया। ठीक, गोवर्धन पर्वत जो घट रहा है, इसकी भी चर्चा एक बार की हमने की थी। इसमें एक वीडियो जरूर देखेगा, हमने उसमें बताया हुआ है कि गोवर्धन पर्वत हिमालय से भी ऊंचा था, एवरेस्ट से भी ऊंचा था, लेकिन अहंकार के कारण आज वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये अहंकार बड़ी खराब। अच्छा, देखिए अब हमारे ऋषि मुनि मानवता के लिए कितना बड़ा त्याग करते थे, और दक्षिण में ये क्यों रह गए अगस्त ऋषि। एक सवाल ये उठ सकता है कि भाई दक्षिण में उन्होंने क्यों चुना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो अध्ययन किया है, कि शायद वो समुद्र पे जो उनका कंट्रोल था, जो उनकी मास्टरी थी समुद्र विज्ञान को लेके, तो शायद उसमें उनको वहाँ रम रहा था नहीं। हाँ, वहाँ हो सकता है वो रिसर्च वगैरह ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज में आपको ज्ञान है तो आप उसी पे रिसर्च करेंगे, तो इसलिए भी हो सकता है। लेकिन जो इसका दूसरा कारण क्या, जो हमारा आध्यात्मिक रीजन है कि वो दक्षिण में ही क्यों रुक के रह के उत्तर में क्यों नहीं आए, तो उसके पीछे यही कहानी जो विंध्य पर्वत की हम बता रहे। तो उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि आप थोड़ा सा हमको रास्ता दीजिए, अपनी ऊंचाई कम कीजिए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे दक्षिण की तरफ जाना है। तो विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया कि महर्षि, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। उन्होंने कहा लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं जब तक लौट के आऊँ तब तक ऊंचाई मत करना, ऐसे नीचे बने रहना। ऊंचाई कर दोगे तो फिर लौटने में मुझे दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मेरा रास्ता आराम से दूंगा, आप इधर से भी जाइए, उधर से भी आइए। और उसके बाद मानवता की खातिर महर्षि अगस्त जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ आए ही नहीं। अच्छा, जिससे कि विंध्य पर्वत का वहीं रुक जाए, ऊंचा ना बढ़ जाए। हाँ, और इसीलिए विंध्य पर्वत की ऊंचाई हिमालय से कम रह गई, वरना विंध्य पर्वत जो है हिमालय से भी ऊंचा होता है। अभी मैंने कही थी आपको दक्षिण भारत में और समुद्र विज्ञान का इनको बहुत बड़ा ज्ञान था, समुद्री उसका। दक्षिण भारत में जब आप ये अपनी तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया, तो वहां पर बड़ी उस समय सूखे की स्थिति हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि क्योंकि उस विद्या में उनको महारत हासिल थी, उनको पीएचडी डॉक्टरेट हासिल थी एक तरीके से, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कमंडल से, जो उनका कमंडल था, उससे उन्होंने कावेरी की नदी की जलधारा प्रवाहित कर दी। कावेरी जो है, कावेरी का जो कावेरी को, जैसे कि गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ जी हैं, तो ऐसे ही कावेरी को जो है महर्षि अगस्त लाए थे। और महर्षि अगस्त बहुत ही पूजनीय है। दक्षिण भारत के किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा, वहाँ भगवान की तरह उनकी पूजा होती है, क्योंकि कावेरी ही वहाँ जीवन दायनी, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी जीवन दायनी है, ऐसे कावेरी में उनको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आप तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, उस समय आंध्रा, उस एरिया के किसी व्यक्ति से कभी मिले और पूछे उससे, तो भगवान अगस्त, महर्षि अगस्त को जो भगवान की तरह पूछते हैं। और कारण यही कि जीवनदायिनी कावेरी को उन्होंने दिया, और तमाम और नदियों को जो है उन्होंने संरक्षण किया और उनको जो है किया। अब एक इनके साथ जुड़ा एक और रोचक प्रसंग है, वो भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। 2 राक्षस थे,
इलवन और वातापी नाम के 2 राक्षस थे। क्या करते थे कि वो धोखा देके ब्राह्मणों को बुलाते थे और उनको फिर मार देते थे। वो ब्राह्मणों को भोजन देने के नाम पे उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज खिला देते थे कि वो बेहोश हो जाते थे और उनको फिर उसके बाद मार देते थे। अब महर्षि अगस्त भी उधर से घूमते हुए निकले, तो जब वातापी नाम का राक्षस था उसने क्या किया कि एक बकरे का अपनी, उसके पास मायावी शक्तियाँ थी, मायावी शक्तियों से उसने अपने को एक बकरे का रूप बना लिया और उनके भोजन में शामिल हो गया सूक्ष्म रूप से, उनको पता ही नहीं चला। अब इलविल को ये बात पता नहीं थी, तो उसने वातापी को बुलाया, अपने भाई को। महर्षि अगस्त समझ गए थे कि इसने ये ड्रामा किया, तो उन्होंने कहा कि वातापी जीर्ण भव, मतलब वातापी पच गया जो मतलब खा लिया इसको। हाँ, मंत्र से उसको पचा दिया और वातापी बाहर नहीं आ सका, और उसके बाद फिर इलविल का भी उन्होंने वध कर दिया। अब देखिए, हनुमान जी का और अगस्त, महर्षि अगस्त का बड़ा नजदीकी रिश्ता था। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस समय समुद्र के पार जाने की बात थी, रामायण में ये वर्णन है कि जामवंत जी ने उनको कहा कि काचु पिसाद रहा बलवाना। हाँ, हनुमान जी को उनके ज्ञान बल का याद दिलाया, उन्होंने उनको प्रेरित किया। लेकिन इससे पहले जब रावण ने ये तय किया, और जब भगवान राम ने ये तय किया था कि हमें लंका पे आक्रमण करना है, तो उन्होंने महर्षि अगस्त का आह्वान किया था, उनको बुलाया था। महर्षि अगस्त ने तब राम ने उस समय ये उनसे शंका व्यक्त की थी कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समुद्र को लांघ के जा सके, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे पता चलेगा। युद्ध तो बाद की बात है, सबसे बड़ी समस्या तो ये थी वहां पता तो चले कि वहां सीता है कहाँ, है भी कि नहीं है वहां पर, उस तरफ है क्या, है क्या। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आपके पास ये महाबली हनुमान किस काम आएंगे, ये तो बैठे हुए। तो हनुमान जी बोले कि हमारे बस का तो कुछ नहीं है ऋषि। तो उन्होंने उनको आत्मज्ञान कराया था, आत्मबोध कराया था कि तुम बहुत महाबली हो, तुम्हारे पास 8 सिद्धियां हैं, 9 अष्ट सिद्ध नवनिधि के 9 निधियां हैं, और तुम्हारे पास सारी ताकत है। तुम सूक्ष्म रूप में भी जा सकते हो, मन के वेग से भी चल सकते हो, हवा में भी उड़ सकते हो, वजन भारहीनता की स्थिति भी हो सकती है, हवाई जहाज से भी ज़्यादा तेज चलोगे। तो उन्होंने इनको आत्म कराया था। और उसके बाद जो है वो उसी समय जो मैंने आपको आदित्य स्रोत के बारे में बताया था, भगवान राम को उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया और आदित्य स्रोत का उनको पाठ कराया था। चूंकि इनका कार्यकाल त्रेता युग में ही था, तो लंका ऐसा हो नहीं सकता कि त्रेता में कोई ऋषि और महर्षि हुआ और उसका रावण से साबका नहीं हुआ तो ये संभव नहीं था। तो रावण के साथ भी इनका साबका हुआ। रावण एक तरीके से इनको अपना गुरु भी मानता था, मतलब बहुत प्रकांड विद्वान थे, गुरु थे नहीं, मानते थे। हनुमान जी भी गुरु मानते थे। हनुमान जी के गुरु वास्तव में तो सूर्यदेव है भगवान, लेकिन गुरु के रूप में ही इनको देखते थे, क्योंकि समय समय पे इन्होंने हनुमान जी को कई चीजों का ज्ञान कराया। अब हुआ क्या कि रावण ने अपना एक सिद्धांत बनाया था कि अब उसने विश्व विजय का अभियान शुरू किया, और उसका एक नारा था, वयम रक्षामि। मतलब अगर आप इस नारे को मान लेते हैं, दास्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उसके अधीन हो गए, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बाहुबल से, अपनी शक्ति से वो आपको नष्ट कर देगा। अब ये घूमता घूमता महर्षि अगस्त के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि अगस्त ने इसको चेतावनी दी कि रावण, ये तुम्हारा अहंकार है, इस पृथ्वी पर सभी को रहने का अधिकार है। तुम इस पृथ्वी पर जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हो, और जो तुम्हारा अहंकार सर चढ़कर बोलना, ये किसका नाश हो जाएगा, और तुम्हारी जो ताकत है इसका अंत होना निश्चित है। उन्होंने उस समय रावण को बहुत संकेत दिया कि तुम जिन्हें बहुत कमजोर समझोगे, वैसा योद्धा जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा होगा, वो ही तुम्हारा अंत करेगा। लेकिन रावण क्योंकि इतना अहंकार में था, तो उसको समझ में नहीं आया। अब हुआ क्या कि जैसे ही रावण को इन्होंने चेतावनी दी, रावण को क्रोध आ गया साहब। उसने जो है कही कि हम आपका आश्रम जो तहस नहस कर देंगे। अब मतलब अपने गुरु के ही बारे में, गुरु ऐसे तो गुरु नहीं थे, लेकिन वैसे मतलब उनका सम्मान करता था। तो बोला कि ये तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि हम जो है आपका आश्रम ही तहस नहस कर देंगे। तब महर्षि अगस्त ने अपनी जो यौगिक शक्तियां थी, जो अपना तप बल था,
उसको निष्क्रिय किया, उसको शांत किया, और शांत करने के बाद उसको इतना विचलित कर दिया कि उसको समझ में आ गया कि महर्षि अगस्त से जो है हम पार नहीं पा सकते। अगर महर्षि अगस्त चाहते तो उसको रावण को क्षण भर में नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये काम महर्षि अगस्त का नहीं था, इसके लिए विधाता ने एक विधान रचा था, और विधान ये था कि राम के द्वारा ही इसका वध होगा। वध तो उसका हनुमान जी भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि राम जी को ये कार्य करना था, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। आप देखिए, मानवता के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा जो योगदान महर्षि अगस्त का माना जा सकता है, एक तो उन्होंने हमारा उत्तर भारत में तो वेदों का बहुत प्रचार हुआ था, ये अपना महाभारत हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। इन्होंने अपनी कर्मस्थली वहां बनाया और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तंत्र विज्ञान और यंत्र विज्ञान से ऊर्जा, वायुयान, धातु विज्ञान, जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें की थी। आयुर्वेद में बहुत और कई औषधियों की खोज की थी। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि महर्षि अगस्त ने तमाम ऐसी खोज की, तमाम ऐसी रिसर्च की, और सही मायनों में माना जाए तो वो हमारे सनातन के प्रथम कुछ वैज्ञानिकों में से एक बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये तमाम चीजें की, मानवता की सेवा की, मानवता के लिए उन्होंने नई चीजें ईजाद की। और जो उनको ये कहा गया कि समुद्र पीते थे, समुद्र पिया उन्होंने, समुद्र पान किया, वो बेसिकली जैसे आपने कहा कि उन्होंने इतना अध्ययन, इतनी मास्टरी कर ली थी कि वो पी गए थे, घोट के पी गए थे, मतलब कि उसका इतना अध्ययन कर लेते थे, नॉलेज थे उनको, समुद्र के अंदर क्या है, समुद्र के पानी का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, वो सब चीज़ें थी। इसलिए जैसे कहानी मुझे भी याद आती है, डॉक्टर साहब, हमने भी स्कूली पुस्तक में कहीं पढ़ी थी कि एक चींटी के अंडे बह गए थे, और वो चींटी ऋषि के पास गई और उन्होंने कहा कि समुद्र मेरे अंडे ले गया है, तो मुझे अंडे चाहिए। तो कहते हैं कि तब भी ये कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र पी लिया था, चींटी को कहा के अपने अंडे उठा लो, और फिर छोड़ दिया था। तो ये पीले का मतलब उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि उनको पता था कि अंडे कहाँ पड़े हो, लेके आ गए। देखिए, आज की डेट में वैज्ञानिक जो है समुद्र के अंदर से ड्रिलिंग करके सारी चीजें करके क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये वहाँ से तेल खोज रहे हैं, सब सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनके पास वो टेक्निक है ना, टेक्निक आ गई, तो यही उन्होंने अध्ययन किया। तो वो अध्ययन ऋषि ने कब कर लिया था? तो महर्षि के पास वो टेक्निक थी, उनको पता थी कि वो वहां पर उस टेक्निक से पता कर लेते थे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे समुद्र का उथला है, यहाँ पे इसको सुखाया जा सकता है, यहाँ पे हम रास्ता बनाया जा सकता है, यहाँ पे गैलरी के जो है उसके चींटी के अंडों को जो है बचाया जा सकता है। तो ये मतलब उनको सामुद्रिक शास्त्र का मतलब मास्टरी थी, मास्टर बन के थे। तो डॉक्टर साहब अपनी बहुत गहन जानकारी दी, और मेरे ख्याल से जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए बहुत काम आई। और मित्रों, जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। हमारा अगर आप प्रोत्साहन देंगे हमको, तो आपके लिए और भी अच्छी जानकारी हम लाएंगे। और डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इतना ही, कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।